हाय बेटा, दिस साइड सीएस हरीश मथारिया और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं अकाउंटिंग की सबसे जबरदस्त और जादू वाली चीजें जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। आप लोग भी सोचते होंगे कि सर ये हर बार अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट इक्वल क्यों होता है, सर हर बार अकाउंटिंग में बैलेंस शीट टैली क्यों होती है, सर अकाउंटिंग में हर बार वो लेन देन इक्वली क्यों होता है, सर अकाउंटिंग में ड्यूअल एस्पेक्ट हर बार दोनों एस्पेक्ट इक्वल क्यों होते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले। तो ठीक से ध्यान देना बेटा, 5 मिनट के अंदर में पूरा पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और आप यकीन नहीं करोगे, आप लोग आज के बाद जब भी बैलेंस शीट बनाओगे तो आपकी बैलेंस शीट में कभी डिफरेंसेस नहीं आएंगे। बैलेंस शीट आपकी हर बार टैली होने वाली बेटा, यस और नो। सो चलो फटाफट से, नो टाइम ओनली लेक्चर नो बकवास विद सीएस हरीश मथारिया हम लोग देख रहे हैं बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन। फटाफट से लिख लेना है बेटा, 5 मिनट के ऊपर छठा मिनट नहीं लगने वाला है। अकाउंटिंग इक्वेशन, सर अब ये क्या चीज है? आपने बचपन में अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि हे बच्चे सुन, हे अकाउंटेंट सुन, दुनिया में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो हर ट्रांजैक्शन में लेन देन हर बार इक्वल होता है, डेबिट एस्पेक्ट क्रेडिट एस्पेक्ट हर बार इक्वल होता है, यस और नो। जब भी आप किसी को कुछ देते हो तो बदले में कुछ लेते हो, तो ये लेन और ये देन हर बार इक्वल रहेगा। यही दो एस्पेक्ट है, यही डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट है अकाउंटिंग के, और हर बार डेबिट क्रेडिट हर बार इक्वल रहता है। और ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ बहुत गहरा संबंध है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है बेटा? असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल यानी ओन फंड, ओनर का फंड, ओन फंड, और लायबिलिटीज यानी लोन फंड। थर्ड पार्टी से हमने पैसा उधार लिया है, लायबिलिटी। बाहर वालों से पैसा उधार लिया है, बाहर वालों को हमें वापस करना है, लायबिलिटी। ओनर को जो देना है वो ओन फंड यानी कैपिटल, इसी को प्यार से इक्विटी भी बोल देंगे। और हर बार लोन फंड प्लस ओन फंड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? असेट, यस और नो। सो प्लीज ध्यान देना। सो धंधे में पैसा यहां से आता है। मान लो हमने ओनर से लिए 100 रुपए, ये बिजनेस है और ये ओनर है। बिजनेस ने ओनर से लिया 100 रुपए, बिजनेस के पास कितना आ गया? 100। और बिजनेस ने बाहर वाले लोगों से लिया 300 रुपए। सो बिजनेस के पास टोटल कितने पैसे आ गए? 100 और 300, 400। सो बिजनेस के पास टोटल कैश है 400, कैश यानी असेट, टोटल कैश है 400। बाहर वालों से लिया था 300, ये बाहर वालों से जो लिया इसको लायबिलिटी बोलते हैं, ओनर से जो लिया इसको कैपिटल बोलते हैं। बाहर वालों से जो लिया इसको लायबिलिटी बोलते हैं, ये है 300। ओनर से जो लिया वो कैपिटल, ये हो गया 100। चेक कर मेरे बच्चे, 400 इज इक्वल टू 300 प्लस 100, यस और नो। मजा आया कि नहीं? नहीं, कैसा लगा? लगा कैसा? यस और नो। ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। डोंट वरी, मैं कई सारे ट्रांजैक्शन लेकर के आपको बताऊंगा, हर ट्रांजैक्शन में ये इक्वेशन टैली होगा बेटा। सो आसान भाषा में ध्यान देना बेटा। ये क्या है? ये है आपके सोर्सेस ऑफ फंड। कहां से पैसा लिया? बाहर वालों से लिया, ओनर से लिया। तो ये है बेटा आपका सोर्सेस ऑफ फंड। ध्यान देना, सोर्सेस ऑफ फंड्स। और वो पैसा आपने धंधे में कहां लगाया? वो पैसा अभी भी कैश में ही पड़ा है। ये है बेटा आपका यूजेस ऑफ फंड। ओ हो सर ऐसा है क्या? यस। सो ये इक्वेशन है, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल ओन्ड फंड, लायबिलिटी लोन फंड, और असेट यूजेस ऑफ फंड। कहां आपने पैसा लगाया? सो बाहर वालों से लिया 300, ओनर से लिया 100, 300 और 100 टोटल 400 कैश में पड़ा है, यस और नो। चलो अब इसी क्वेश्चन को आगे और कंटिन्यू कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। अब ये कैश में से हमने माल खरीद लिया, माल खरीदा बेटा। कितने का माल खरीदा? 100 का। सो माल खरीदा यानी बिजनेस में स्टॉक आ गया। स्टॉक ये भी असेट है, इसीलिए असेट के नीचे लिख रहा हूं 100 का स्टॉक आ गया। और 100 रुपए का कैश चला गया, माइनस कैश, 100 रुपए कैश चली गई। लायबिलिटी में इधर नो चेंज, कैपिटल में नो चेंज। चल भैया चेक कर, 400 प्लस 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 400। 300 प्लस नो चेंज इज इक्वल टू 300 प्लस 100 प्लस नो चेंज इज इक्वल टू 100। देखो चेक करो, अगेन टैली। और आगे बढ़ता हूं, चिंता मत करना। ये क्या बेटा आपका? ये है असेट, ये है लायबिलिटी और ये है कैपिटल। प्लीज ध्यान दे दे। मैंने उधारी में माल लिया 50 रुपए का। सो बिजनेस में माल आ गया 50 का, असेट बढ़ गई।
स्टॉक आ गया, उधारी में लिया, उधारी में तो क्रेडिटर्स बढ़ गए, क्रेडिटर्स यानी बाहर वाले लोग हैं, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी के नीचे। ओ हो, देखना जरा कैसा मजा आएगा। इधर नो चेंज, चेक कर भैया, 400 प्लस 50, 450, 300 प्लस 50, 350, 100 प्लस नो चेंज 100, यस और नो। उसके बाद वो जो 50 रुपए का माल खरीदा था ना, वो माल मैंने बेच दिया, कितने में? 150 में। 50 का जो माल खरीदा था 150 में बेचा, तो पैसा कितना आ गया? कैश आ गई 150, कैश आ गई 150, और माल कितने से कम हुआ? 50 रुपए से। स्टॉक डिक्रीज हो गया, इसलिए माइनस का साइन लिखा। बोलो फायदा कितने का हुआ रे बेटा? यहां पे बोलो बेटा, फायदा कितने का हुआ? फायदा कितने का हुआ? 50 का माल 150 में बेचा, 100 का फायदा। और ये फायदा किसका होता है? ओनर का अकाउंट क्या नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है? कैपिटल। चलो फायदा दे दो ओनर को, फायदा दे दो ओनर को। 50 का माल 150 में बेचा, फायदा हो गया 100 का। और इधर लाइबिलिटीज में नो चेंज। चल भैया कर टोटल, 450 प्लस 150 600, 600 माइनस 50 इज इक्वल टू 550, 350 प्लस नो चेंज 350 प्लस 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 100 प्लस 100 200। चेक कर अगेन, टैली हो गया है कि नहीं? जादू। कोई भी ट्रांजैक्शन आप सोचो, कोई भी ट्रांजैक्शन। सर असेट डिप्रिसिएट हो गई, मान लो अपने पास कोई असेट होगी, प्लांट एंड मशीनरी, मान लो अपने पास कोई प्लांट एंड मशीनरी है, डिप्रिसिएट हो गई, कितने से? 50 रुपए से। 50 रुपए से असेट कम हो गई, 50 रुपए डिप्रिसिएशन, असेट कम हो गई। मान लो अपने पास असेट पड़ी होगी इसी 550 के अंदर, लाइबिलिटी पे नो चेंज। और डिप्रिसिएशन ये खर्चा है, ये बच्चा जानता है, दूध पीता बच्चा जानता है, हॉस्पिटल में अभी पैदा हुआ बच्चा जानता है कि डिप्रिसिएशन खर्चा है, और खर्चे की वजह से बिजनेस का प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम तो कैपिटल कम। सीन्स एक्सपेंस देयरफॉर प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम तो कैपिटल कम। क्या बोलते हो मेरे भाई लोग, मजा आ रहा है कि नहीं? 550 माइनस 50 500, 350 प्लस नो चेंज 350 प्लस 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 200 माइनस 150 150। चेक कर लो, टैली हो गया। सर सैलरी दिया, सैलरी 100 रुपए की, तो कैश कम हो गई, कैश पेड। और सैलरी खर्चा है, खर्चे की वजह से प्रॉफिट कम, इधर नो चेंज लाइबिलिटी में, प्रॉफिट कम तो कैपिटल कम। ओ हो, एक्सपेंस देयरफॉर कैपिटल कम हो गया। चेक कर ले भैया, 350 प्लस नो चेंज 350, 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50। मजा आए कि? सो दुनिया का आप कोई भी ट्रांजेक्शन लो, उसका इंपैक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे आएगा। और आपको एक अंदर की बात बताऊं, सुनना, ये आपके बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड है, और ये आपके बैलेंस शीट की असेट साइड है। ओहो हो सर, अब समझ में आया हमारी बैलेंस शीट क्यों टैली होती है। यस, उसके पीछे की वजह है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। उम्मीद करता हूं आपको अभी का लेक्चर समझ में आएगा। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और इन केस एनी इंक्वायरी रिलेटेड टू अकाउंट सब्जेक्ट ऑफ एनी लेवल, एनी कोर्स, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, 11th 12th Maharashtra and CBSE board, feel free to contact me on this WhatsApp number. Thank you, man. Love you. Bye bye. Take care. Bye.